आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़े थे, फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, बेसिक थोड़ा जाने थे। फिर से एक बार देख लेते हैं एकदम शॉर्टकट में। सबसे पहले फंक्शन क्या है, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें फंक्शन पहले जान लेते हैं। तो फंक्शन को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, आपने एक मशीन देखा होगा, जैसे हम एक मशीन, सपोज डैट मशीन ले लेते हैं, तो ये मशीन का कुछ फंक्शन होगा, इसका अपने आप का कुछ फंक्शन होगा, काम करने का क्षमता होगा, इसका फंक्शन है। जैसे ये मशीन है, नंबर्स का मशीन है, मान लेते हैं कि इसमें हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3। इस मशीन का फंक्शन है कि इसका फंक्शन है कि इंटू 2 करने का फंक्शन है। ये जो नंबर्स, जैसे हम गेहूं देते हैं तो मशीन का फंक्शन होता है कि उसको आटा में कन्वर्ट कर दे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं तो इसका फंक्शन है मशीन का, इसको इंटू 2 से हम इस पर फंक्शन लगा दें। तो ये मशीन में जब नंबर्स हम डालेंगे 1 तो इंटू 2 का फंक्शन लगाएगा, तो 1 इंटू 2 करेगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 करेगा तो 4, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। ये 1 2 3 क्या है, इनपुट दे रहे हैं, और 1 2 का इंटू 2 का फंक्शन लगा रहा है, तो हमको आउटपुट दे रहा है 2 4 6, ठीक है। जैसे कुछ में जैसे रह जाए इंटू 2 प्लस 2 का फंक्शन लगा रहा है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और उसी 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब फंक्शन लगा रहे हैं, एक तरीके से क्या हो रहा है, फंक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो हम नंबर्स ले रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं x से हम इसको करते हैं कि x बराबर यदि 1 लिया तो हमको 4 दिया, x बराबर 2 लिया तो 6, तो x हमने लिया, तो x पर ये क्या लग रहा है, एक फंक्शन लग रहा है, तो f ऑफ x, इस x पर ये क्या लगा रहा है, फंक्शन लगा रहा है ये मशीन, यानी f ऑफ x। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू कितना लगा रहा है, लगा रहा था इससे पहले 2x का इंटू 2 से, इंटू 2 मतलब 2 गुना से, यानी जो 1 है उसका 2 गुना, यानी ये x माने हैं तो 2 इंटू एक्स, यानी ये 2x, यानी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, और क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ठीक है। यानी इस पर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, f2 कितना हो जाएगा 4, f3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही है फंक्शन, समझ गए होंगे फंक्शन किसे कहते हैं। अब देखें इसको क्या माना था x, तो चलिए इतना fx को हम इतना बड़ा नहीं लिखकर हम इसको y से भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये बता रहा है f ऑफ x का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1, x का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4। ये फंक्शन आपको समझ गए हो। ये fx इतना हम बड़ा नहीं लिखकर हम कुछ शॉर्टकट करते हैं, तो हम यहाँ पर y बराबर 2x लिख सकते हैं, z बराबर 2x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको फंक्शन समझ में आ गया कि फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे फंक्शन हमने पढ़ लिया, तो फंक्शन का डायग्राम मतलब मैपिंग कैसा होता है तो वो देख लीजिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट दिया 1 2 3, तो मशीन में फंक्शन किया तो 2 4 6 लाया, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन में मैपिंग, इसको कहते हैं ये इस तरीके से 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिएगा 1 2 3, फंक्शन करके कितना दे रहा है 2 4 6, 2 4 6। ये x का वैल्यू हम इस पे रख रहे हैं, x का वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x यहाँ लिख देंगे, और फिर ये क्या दे रहा आउटपुट, तो fx ही ये था। fx को अभी क्या माने थे हम, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जो मानना है वो मानो, तो हम y मान लेते हैं, तो xy। इस पर ये क्या लग रहा है, फंक्शन लग रहा है, तो इसको ऐसे कर देंगे फंक्शन, और ये 1 का ये 2 फंक्शन लग रहा है, 2 का 4, 3 का 6, तो ऐसे एरो से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब कोई बोले इसको उलट देते हैं, इसको 4 ऊपर कर देते हैं तो 2 नीचे कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये एरो चेंज हो जाएगा, ये एरो किधर चेंज हो जाएगा, ऐसे कैसे भी लिख कर सकते हैं,
2 को आगे रखेगा तो 1 को 2 के साथ आपको मिलाना पड़ेगा, 4 को नीचे रखेगा तो 2 को 4 के साथ मिलाना पड़ेगा। मतलब कैसे भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको, लेकिन सिर्फ ध्यान, नंबर्स का अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ मिलाना ध्यान रखेगा कि मिलाएं 1 को उसी के साथ जिसका इसका फंक्शन मिल रहा है। तो ये हो गया इसका मैपिंग। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उससे आप जज कीजिए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 ये फंक्शन है कि नहीं है, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा 1 2 3 4 4 5 6 ये तीसरा। चौथा देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 4 5 6 7। वन टू थ्री फोर 5 6 7। अगला अब देखिए, सोच कर देखिए कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं है। 3 5 6 7 8। ये हमको आप कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इसमें से आप चेक कीजिए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। और देख लेते हैं 1 2 3 5 6 7। देखिए इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, चुनिए, बताइए कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, 1 का 4 से मिल रहा है, 2 का 5 से, 3 का 6 से मिल रहा है, यानी 1 का फंक्शन 4, 2 का फंक्शन 5, 3 का फंक्शन 6, यानी ये फंक्शन है। दूसरा देख लेंगे, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सब को यहाँ पर देखिए आप फंस जाइएगा कि इसमें क्या करें। इसमें 3 का 6 से मिल रहा है, 2 का 5 से, 1 का 4 से, लेकिन 7 यहाँ पर बच रहा है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं फादर और सन का। इसको हम मान लेते हैं फादर और इसको मान लेते हैं सन। तो चलिए मिलाइए, इस सन का ये फादर है, ये सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, तो चलेगा, ये चल गया। इसमें देखिएगा ये सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, एक फादर बच चुके हैं। तो ये फादर बच चुके हैं जिसका कोई बेटा नहीं है, तो ये पॉसिबल है। ऐसा भी फादर होता है जिसका सन नहीं होता है, तो ये पॉसिबल है, यानी ये भी फंक्शन है। ये सिर्फ हम ट्रिक बताए हैं समझने के लिए, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। इसमें देखिए 1 का 6, 2 का 5, 3 का 7 मिल रहा है, ये नहीं कि ऑर्डर भले ही 5 6 अलट गया है 1 का, लेकिन 6 के साथ दिखा रहा है 2 का 5 के साथ, यानी ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, मतलब 1 का फादर 4, 2 का फादर 5, 3 का फादर 6, लेकिन 4 का फादर नहीं है। यहाँ पर 4 का फादर नहीं है, ये गलत है। ये 4 बेटा कहाँ से आ गया, बिना फादर का कैसे बेटा आ गया। फादर बिना बेटा का हो सकता है, लेकिन बेटा बिना फादर का कैसे आ जाएगा, यानी आसमान से तो थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता है, यानी ये पॉसिबल है ही नहीं, तो यानी ये फंक्शन नहीं है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, ये 1 का फादर 5, 2 का फादर 5, 3 का फादर 6, 4 का फादर 7, तो ये पॉसिबल है। एक फादर के 2 बेटे होते हैं, तो ये पॉसिबल है, यानी ये भी फंक्शन है। इसमें इसका फादर 5 और इसी के फादर 6 भी है, एक सन का 2 फादर नहीं हो सकते हैं, यहीं पर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, आप जान सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका तो आपका क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर, इसका भी क्लियर, इसका क्लियर नहीं है।
तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 4 है, तो 4 का इमेज हमको इस साइड नहीं मिल रहा है। जैसे कोई एक फंक्शन हमने लिया, जैसे हम मान लेते हैं f(x)=x², कुछ भी लेंगे, तो x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, 1 2 3 4 इन्फिनाइट कुछ भी, तो x² का वैल्यू कुछ तो देगा, कुछ तो देगा, यानी कुछ तो आंसर आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 गो का आंसर एक आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पॉसिबल बता रहा था लेकिन ये पॉसिबल नहीं बता रहा था। अभी दोनों को क्लियर कर देते हैं, इसको जब तक इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर है, जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा, 1 -1 3 4 1 5 6, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया। देखिए तो हम यहाँ पर, आप देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, देखिए ये 2 का एक इमेज यहाँ पर दे रहा है। ये पॉसिबल है, यानी ये दोनों बेटे का फादर एक है, यानी एक फादर के 2 बेटे, ये पॉसिबल है। लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसका फंक्शन में कैसे एक्सप्लेनेशन है, कि कैसे ये पॉसिबल हो पाता है। तो जैसे हम लेते हैं f(x)=x² हमने लिया, तो x का वैल्यू -1 रखे है, तो f(-1) -1 का स्क्वायर यानी 1। -1 का वैल्यू लेने पर x का वैल्यू -1 लेने पर f(x) का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब दूसरा x का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो x का वैल्यू 1 लेने पर f(x) का वैल्यू कितना आ गया? 1 का x का वैल्यू -1 लिया तब भी f(x) का वैल्यू 1 आया, फंक्शन का वैल्यू 1 आया। x का वैल्यू -1 भी लिया तब भी 1 आया। यानी 2 नंबर्स हमने लिया, एक और -x, एक x का वैल्यू, तो उसका फंक्शन जो इस साइड दिया वो 1 दिया। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पॉसिबल हो गया। 1 आ रहा है, इसका भी, तो हो गया पॉसिबल। होगा कि नहीं हुआ? इसलिए पॉसिबल है। इसमें क्यों नहीं हो पाता है, इसका भी देख लेते हैं। ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर सन से फादर से कंपैरिजन की जगह ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, और देखिएगा जिसमें जो असल ज़िंदगी से जो मिल रहा है उसी से आप चलिएगा। तो इसमें 2 बेटे का एक फादर हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। इसमें एक बेटा का 2 फादर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे f(x) मान लेते हैं 2x, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू 2 देगा, f का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे तो f2 कितना देगा? 4 देगा, 3 लेंगे तो 6 देगा। यानी एक का एक ही आंसर देगा, 1 लेने पर सिर्फ 2 ही आंसर देगा, x का वैल्यू 2 लेने पर ओनली 4 देगा आंसर, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं दे सकता है। इसका मतलब हम यदि x का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका एक ही वैल्यू देगा, ये नहीं कि इसका 5 भी दे देगा, 6 भी दे देगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब चल लेते हैं, थोड़ा सा इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला मेनी वन फंक्शन, और दूसरा है वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन और वन फंक्शन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, तो एक फादर का एक सन, एक सन का एक फादर, एक सन का एक फादर, एक सन का नहीं, हाँ वो एक सन का एक फादर, ठीक है। ये फादर अलग है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिएगा कि जो हम दे रहे हैं उसका तो हमको आ रहा है ना आंसर। जैसे छोड़िए ये सब छोड़िए, एकदम आसान एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका देखिए, इसका 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, एक का फादर 4, 2 का फादर 5, 3 का फादर 6।
यानी सबका, इसका भी बेटा एक, इसका भी बेटा एक, इसका भी बेटा एक, सबका बेटा एक है, इसलिए 1 1 1 1 का रिलेशन दे रहा है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो उसी प्रकार से ये तीनों को ही देखिए, ये फादर का कोई बेटा नहीं है तो इसको तो हमको छोड़ ही देना है, सिर्फ ये तीनों को देखिए, तो इसका फादर ये, इसका फादर ये, इसका फादर ये, 1 1 का रिलेशन दे रहा है, यानी ये भी 1 1 फंक्शन हो गया, ये भी 1 1 फंक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं मेनी वन फंक्शन। यहाँ पर है मेनी वन फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो फंक्शन जो है उसी को तो हम चर्चा करेंगे। तो ये है फंक्शन, ये मेनी वन, एक फादर के दो बेटे मेनी, एक से अधिक को क्या बोलते हैं मेनी, 2 एंड मोर मेनी, यानी यहाँ पर क्या हो गया मेनी सन्स, तो ये क्या हो गया मेनी वन फंक्शन। बस क्लियर हो गया मेनी वन फंक्शन और 1 1 फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू इनटू फंक्शन, एक और है फंक्शन ऑन टू इनटू, देख लेते हैं। ऑन टू इनटू ये है, तो सबसे पहले ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन क्या है, तो जैसे इसको समझने के लिए ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन समझने के लिए पहले हम समझते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। क्या है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये। तो चलिए सबसे पहले डोमेन, तो जैसे फिर से एक फंक्शन हम ले लेते हैं, हमने लिया 1 2 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 5 6 7, ठीक है। हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये फंक्शन है कि नहीं है, बताए तो, ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये फंक्शन है क्योंकि इसका सबका यूनिक है, इसके फादर ये, इसके फादर ये, इसके फादर ये 7 एक फादर हैं जो बच चुके हैं, यानी फादर बिना बेटा का भी होते हैं, यानी ये पॉसिबल है, ट्रिक से समझा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, तो इसलिए फंक्शन है। अब चलिए इसमें हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि 4 यहाँ पर 7 नहीं रहता तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि बेटा बिना फादर के नहीं आ सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम 7 यहाँ ले सकते हैं, यानी फादर बिना सन का हो सकता है, इसलिए फंक्शन था। अब चलिए इसी का एग्जांपल लिया, तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3, ये पूरे ग्रुप को, ये जो ग्रुप हम देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं डोमेन। इस पूरे ग्रुप को, जो आप यहाँ पर ग्रुप देख रहे हैं, ये पूरे नंबर्स को, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या क्या आ गया 4 5 6 7, 4 5 6 7 हो गया। डोमेन में क्या आ गया 1 2 3। चलिए रेंज, जिसका जिसके साथ रिलेशन फादर सन का मिला, तो फादर सन का रिलेशन 1 के 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, तो जो रिलेशन बना उसी को हम बोलते हैं रेंज। तो कौन कौन है देखिएगा, देखिएगा फिर से, डोमेन तो क्लियर है ये। अब चलते हैं कोडोमेन, तो ये पूरे नंबर्स जो हमको दिख रहे हैं 4 5 6 7, वो क्या हो गया कोडोमेन। अब रेंज क्या है, कोडोमेन का ही पार्ट है, रेंज कोडोमेन का ही पार्ट है, लेकिन उसमें शर्त है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए इसके साथ, एक्स के साथ, डोमेन के साथ। तो देखिए 1 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, 7 तो कनेक्टेड नहीं है, यानी जो यहाँ पर है कनेक्टेड वो हो गया उसका रेंज। तो इसका रेंज क्या क्या हो गया 4 5 6 हो गया, यही था। तो डोमेन भी क्लियर, कोडोमेन भी क्लियर, रेंज भी क्लियर। चलिए देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, यहीं पर देख लेते हैं ऑन टू और इनटू। ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन में क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डोमेन और कोडोमेन और रेंज का जो यहाँ पर लिख देते हैं, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, समझा देते हैं, और फिर इनटू है, इसमें हो जाता है कोडोमेन
नॉट इक्वल टू रेंज। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है, ऑन टू इन टू फंक्शन का एक पार्ट है, टाइप्स है ऑन टू और इन टू, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या है, इन टू फंक्शन क्या है, तो ऑन टू फंक्शन में क्या है, को डोमेन इक्वल टू रेंज के बराबर है, लेकिन इन टू में को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। जैसे इसमें देखिए को डोमेन है 4 5 6 7, रेंज क्या है 4 5 6, क्या इक्वल है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, इनटू फंक्शन, हमारा इनटू फंक्शन हो गया। उसी प्रकार से ये 7 को हटा देता, 7 को हटा देते हैं, यहीं पर रह जाता, तो को डोमेन हो जाता 4 5 6 हो जाता। जो यहाँ पर हमको दिख रहा है वो लिखना है, रेंज क्या हो जाता, जो इससे कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है 4 5 6, तो 4 5 6 देखिए को डोमेन इक्वल टू रेंज, को डोमेन इक्वल टू रेंज, यानी ये ऑन टू फंक्शन। तो इनटू और ऑन टू समझ गए। इनटू में क्या है, यदि यहाँ पर 7 दे दिए हैं तो को डोमेन हो गया 4 5 6 7, और रेंज हो गया 4 5 6, जो कि को डोमेन रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए इनटू फंक्शन हो गया। लेकिन 7 हटा देते तो 4 5 6, तो को डोमेन हो जाता 4 5 6, रेंज हो जाता 4 5 6, को डोमेन इक्वल टू रेंज, इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन भी क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इनवर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन। अब यहाँ से हमको स्टार्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको भी स्टार्ट करें तो उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं। इनवर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन बोल रहा है, यानी फंक्शन का इन्वर्स, जैसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं उसी प्रकार से हम फंक्शन का इन्वर्टिबिलिटी पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जानेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम फिर से 4 एग्जाम्पल लेते हैं, जो फंक्शन है उसी का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, जैसे कि बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इतना ही। हाँ, तो सबसे पहला ये देख लेते हैं। तो ये देखिए ये 1 1 फंक्शन है दोनों, क्योंकि इसका सिंगल सिंगल रिलेशन चल रहा है दोनों में, तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन। लेकिन अब थोड़ा सा और एडवांस में जाए, तो अभी हम बात करते हैं ऑन टू इनटू फंक्शन का। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन, ये क्या है इनटू फंक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 है साथ साथ ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन भी लिख सकते हैं, इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन। और ये 1 1 भी है क्योंकि इसका सिंगल सिंगल रिलेशन, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन लिख सकते हैं। इसमें देखिए डोमेन कोडोमेन इक्वल नहीं है, कोडोमेन हो जाएगा 4 5 6 7, डोमेन हो जाएगा हमारा 4 5 6, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज, हाँ, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया इनटू फंक्शन, तो 1 1 इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल था, इसलिए 1 1 ऑन टू फंक्शन, और ये इनटू फंक्शन हो गया। अब देखिए
ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन है, इसको लिख देते हैं मेनी वन फंक्शन, इतना। चलिए इसको समझ, इसको क्या करते हैं अब, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन तो हमने लिख दिया, इसको बोल रहा है इन्वर्टिबिलिटी, मतलब पलट दो। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे पलट दो, ये दोनों को पलटिएगा तो ये 4 5 6 इधर, 1 2 3 इधर, 4 5 6 1 2 3। चलिए देखिए, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कोई हमने फंक्शन लिया, उसको पलट दो, पलटने पर यदि वो फंक्शन फिर से हमको दिख जाए तो उसी फंक्शन को हम इन्वर्टिबिलिटी कर सकते हैं, मतलब उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा। हर फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलता। जैसे हम फंक्शन जैसे अभी ले रहे हैं तो इसमें से हम बता देंगे आपको कि कौन सा फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा, किसका फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। उसी के आधारित पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले ये फंक्शन है तो इसका हम इन्वर्स निकालेंगे, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो ये पलट देंगे, पलट दिया। अब देखिए ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसलिए ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोले, ये इसको इन्वर्स करेंगे तो ये फंक्शन बन गया, यानी ये इन्वर्स हो सकता है। ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल, समझ गए। मतलब ये जो 1 1 ऑन टू जो फंक्शन हमने लिया, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये इन्वर्टिबिलिटी है, मतलब इसको इन्वर्स किया जा सकता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको पलटिए तो 4 5 6 7 आ जाएगा, 1 2 3 इधर। अब देखिए तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, इसको देखिए तो, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको चेक कीजिए तो क्या ये फंक्शन है। तो हम मेरे हिसाब से ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का 1 के साथ 5 का ये तो ठीक है, लेकिन 7 जो आप बताए थे, ये सन कहाँ से आ गया, आसमान से तो आया नहीं है सन, यानी ये कभी सन आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ये नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये फंक्शन नहीं बन पाया। इसको इन्वर्स किए तो ये फंक्शन नहीं दे पा रहा, यानी ये फंक्शन इन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब 1 1 इंटू जो फंक्शन होता है, 1 1 इंटू जो हमारा फंक्शन होता है वो इन्वर्टेबल नहीं होता है, नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल, यानी इसका इन्वर्स फंक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स फंक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं। अब चलिए इसमें मेनी वन फंक्शन देख लेते हैं, इसको पलटिए, क्या है 1 2 3, इसको पलटिएगा तो 5 6 7 आगे आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा देखिए 5 6 7, 1 2 3 4 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1 2 3 4। चलिए 1 2 को 5 के साथ कीजिए, हाँ आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सन को देखिए कंपेयर कीजिए फादर से, तो एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। यानी मेनी वन फंक्शन को यदि हम इन्वर्टिबल बनाते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो उसका इन्वर्स हमको नहीं निकल पाता है, इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्टिबल नहीं पॉसिबल है, यानी मेनी वन फंक्शन भी नहीं होगा। यानी कौन सा फंक्शन को हम इन्वर्स ला सकते हैं, इन्वर्स को, इन्वर्स किस फंक्शन का निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन का, ये था इन्वर्स। अब ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, जैसे कि इसके पहले मेनी वन 1 1 फंक्शन हम देखा, उसका बताया कि मेनी वन फंक्शन का क्या इन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन 1 1 फंक्शन में क्या देखा, 1 1 ऑन टू फंक्शन का हम इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं। चलिए ग्राफिकल मेथड से भी इसको समझते हैं कि कौन सा कैसे निकलेगा। ग्राफिकल मेथड से थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले जानेंगे कि फंक्शन ग्राफ पर कैसे बनता है, कैसे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। जैसे कि 10th में पढ़ेंगे कि y = x², ठीक है, इसका आप ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएगा तो क्या है ऐसे, तो छोड़िए इसको, ऐसे आसान से समझिए, f(x = x², फंक्शन x² का,
तो हम बोले थे शुरू में कि एफ एक्स को मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास है, इसका एक ग्राफ बनाइए यहाँ पर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 1, यानी यहाँ पर कुछ जाएगा, x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू 4, 2 लीजिएगा तो इसका y का वैल्यू 4 जाएगा, उसी प्रकार से इधर जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए इसको छोड़ दिए, अब 11th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन का ग्राफ आप पढ़े होंगे, साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, जैसे हमें यहाँ पर एक किए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से साइन, उसी प्रकार से कॉस रहेगा, तो कॉस का कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये क्या था? फंक्शन था साइन, तो ये फंक्शन क्या था? ग्राफ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, ये क्या था? फंक्शन था। इसको आगे बात करेंगे साइन फंक्शन, क्योंकि हमको पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए इसको आगे बात करेंगे। अभी हम यहाँ से बेसिक से समझते हैं इसको। तो हम इसमें क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से समझेंगे किसका इन्वर्स निकल सकता है, किसका नहीं फंक्शन में। उसी प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। चलिए इसको चेक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन, हर जगह एक वर्टिकल लाइन आप खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन हर जगह आप खींच दीजिए। यदि ये फंक्शन है जो एक बार कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? जैसे ये जो आप ग्राफ बनाए, ये यदि ये वर्टिकल लाइन को एक ही बार कट कर रहा हो, एक बार ही कट कर रहा हो, तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं। अब चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ऐसे ले लेते हैं, इसको क्या करें, ऐसे कुछ ले लेते हैं। अब यहाँ पर कीजिएगा वर्टिकल लाइन, तो देखिए एक लाइन 2 बार काट दिया, यहाँ पर देखिए 2 बार काट दिया, यानी ये फंक्शन नहीं हुआ। तो फंक्शन समझ गए कि एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ये ग्राफ पर क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन खींच देंगे। यदि एक टाइम ही ये वर्टिकल लाइन हर जगह पर एक बार काटे, यानी ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ये तो हो गया। अब चलिए फंक्शन तो आप समझ गए कि ग्राफिकल मेथड पर फंक्शन कैसे हम इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन की, कौन सा होगा मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन। देखिए मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन, जैसे कि हमने एक ग्राफ बनाया, कुछ क्या करते हैं इस तरीका से, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। चलिए ये हमने एक ग्राफ बनाया। चलिए ये वन वन फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है, ये बताइए। और एक हमने लिया, अब ने ये बताया ये मेनी वन है, ये वन है, कौन है ये? क्या ये मेनी वन है? क्या ये वन है? ये बताइए। ये तो फंक्शन है, ये तो क्लियर है, क्योंकि हर एक लाइन खींचेगा। यहाँ पर देखिए सर जगह वर्टिकल लाइन, तो ये क्या हो गया? फंक्शन कर रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। उसी प्रकार से एक पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सब कट कर रहा, यानी ये फंक्शन है। अब बताइए कि ये मेनी वन है कौन सा और कौन वन है। तो इसको समझने के लिए हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, हर जगह हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, हर जगह हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। या देखिए, हाँ तो यहाँ पर एक देखिएगा, इस फंक्शन में जब हम हॉरिजेंटल लाइन खींचा, तो हर एक हॉरिजेंटल लाइन पर यूनिक पॉइंट पर कट रहा है, यूनिक पॉइंट पर कट रहा है, यानी एक ही बार कट रहा है। ये जो ग्राफ का एक बार कट रहा है, कितना बार कट रहा है? एक बार। तो एक बार कट रहा है, इसका मतलब वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। इसमें देखिए हॉरिजेंटल लाइन किया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार कट कर रहा, यानी एक से ज़्यादा, 2 3 4 5, यानी क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन और ये मेनी वन फंक्शन। तो अब हम क्या बताते हैं? मेनी वन फंक्शन तो होगा नहीं। इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे कि मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलता, इसलिए ये इन्वर्स इसका नहीं निकलेगा। तो निकलेगा किसका? इसका निकलेगा। ये हो गया। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए
हम आपको बता दिए हैं कि किसका, हम फिर से बता देते हैं, इन्वर्स। ये जब हम ग्राफ, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से, तो इसका जब हम इसमें वर्टिकल लाइन खींचेंगे हर जगह तो ये फंक्शन बन गया। यानी जब ग्राफ पर हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक ही बार ग्राफ कट रहा हो एक वर्टिकल लाइन पर, इसलिए क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। अब चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा हर जगह, खींचिए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ का एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, यानी ये एक बार कट कर रहा है, यानी 1 1 फंक्शन। इसमें खींचेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 बार 6 बार कट कर रहा है, यानी ये मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी 1 1 फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। यानी हम ओनली यदि हमको इन्वर्स किसी फंक्शन का निकालना है तो वो हर हालत में क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। तो हमने देख लिया 1 1 फंक्शन। इसका मतलब अब समझिए, इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यदि हम इन्वर्स निकालना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी 1 1 फंक्शन में आना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री हर साइन कॉस टैन का सबका एक फंक्शन निकालते हैं, पाते हैं, फिर उसका सबका देखते हैं कैसे इसका फंक्शन ग्राफ के मेथड से देखते हैं, तब हमको पता चलेगा कि अच्छा साइन का इन्वर्स ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए सब समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, शुरू से स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। अभी हमको पता नहीं है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स। चलिए सबसे पहले y = साइन एक्स, ये है इसका। चलिए ग्राफ बनाइए y = साइन एक्स का, जो कि 11th में भी आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 11, यहाँ पर y = साइन एक्स। चलिए y = साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो y = साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ऐसा बनता है, ठीक है। अब चलिए y = साइन एक्स है, तो यहाँ पर y = साइन एक्स है। सबसे पहले ये ग्राफ देखिए, तो कौन सा ग्राफ है, सबसे पहले वर्टिकल लाइन खींचिएगा तो सब जगह एक यूनिक पॉइंट पर कटेगा, यानी ये फंक्शन है, यानी साइन थीटा क्या है, फंक्शन है। चलिए अब हम देख लेते हैं 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, 1 2 3 4 बहुत बार कट कर रहा है, यानी ये मेनी वन फंक्शन है। तो मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलता, मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलता, लेकिन ये जो साइन थीटा का हमने ग्राफ देखा वो क्या हो रहा है, मेनी वन फंक्शन हो रहा है, यानी इसका तो हमको इन्वर्स नहीं निकलना चाहिए, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉल्स है। देखिए तो साइन थीटा का हम जब यहाँ पर ग्राफ बनाया तो ये मेनी वन फंक्शन बना रहा है, मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन का हम जानते हैं कि इसका इन्वर्स नहीं निकलता है मेनी वन फंक्शन का, तो इसका मतलब साइन थीटा का इन्वर्स नहीं निकलेगा, कॉस थीटा का इन्वर्स नहीं निकलेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेंज लेते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको और बेहतर करते हैं, इस फिगर को इसको और बड़ा बनाते हैं, फिर समझने में। तो यहाँ पर हम ये क्या हो गया 0 डिग्री। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 पाई, और यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ तक चलते हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा 3π/4 2π। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा हमारा -π/2 -π -3π/4 2π/4 चलता जाएगा। चलिए इसका ग्राफ, साइन 0 का वैल्यू 0, 90 पर साइन 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी मैक्सिमम। तो ये 0 है तो 1 हो जाता है। यहाँ पर ऐसे देखिए, ये 1, ये -1, ये 1, ये +1, तो 90 पर क्या हो जाता है मैक्सिमम, तो कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा 90 पर क्या हो जाता है, साइन 90 का वैल्यू, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है,
तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये कुछ ऐसा जाएगा। देख लीजिए साइन 180 का वैल्यू 0 होता है कि नहीं। तो साइन 180 को क्या लगता है, साइन 90 प्लस 90। तो साइन 90 का चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है। तो साइन 90 है तो इसलिए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0। चलिए कॉस 3π/4 पर वैल्यू इसका क्या हो जाता है यहाँ पर 1। तो ये 1 ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा चलता जाएगा। इस प्रकार से उसी प्रकार से हम यहाँ पर जाएंगे तो -π/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा -1। साइन -90 पर वैल्यू इसका क्या हो जाता है, साइन -1। देखिए साइन -90 तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1, इसलिए कितना हो जाएगा -1। कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। इसको और क्लियर कर लेते हैं, ऐसा जाएगा। ठीक है, चलिए हमको मेन्यूअन फंक्शन यहाँ पर है, लेकिन हमको तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, यानी इन्वर्स हमको निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम एक रेंज ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक रेंज ले लेते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर 1 कहाँ पर है, यहाँ तक, यहाँ पर भी ये 1 है। तो हम चलिए कुछ ऐसा करते हैं, देखिएगा लाइन खींचा हमने और यहाँ पर भी हमने लाइन खींच दिया। देखिएगा इसका मैक्सिमम 1 है तो हम यहाँ तक लिया 1, और -1 मिनिमम है तो -1 ये मिनिमम है, हम यहाँ तक लिया एक हमने यहाँ पर से रेंज लिया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा इंटरवल लिया। अब देखिए तो अब इसमें देखिए इस सबको हटा दीजिए। इस प्रकार से चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक छोटा सा इंटरवल लिया, मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम -1 to 1 यहाँ तक बस। अब देखिए ये 1 फंक्शन है कि मेन फंक्शन है, इसको चेक कीजिए। ये देखिए हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया 1 फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया 1 फंक्शन हो गया। ये तो क्लियर है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था, मेनी 1 फंक्शन, क्योंकि ये बार बार कर रहा था, लेकिन ये एक बार कर रहा है इसलिए 1 फंक्शन हो गया। ये भी क्लियर है 1 फंक्शन। अब देखिए अब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो हमने एक रेंज लिया कि माइनस, यहाँ पर -1 था, यानी -π/2 से साइन का वैल्यू यदि हम -π/2 से लेकर π/2 तक लें, -π/2 से लेकर π/2 तक लें, तब हम कह सकते हैं कि ये 1 फंक्शन होगा, यानी इन्वर्ट करेगा, यानी इसका जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हम कर दिया, यानी -π/2 से π/2 तक इसका ग्राफ हो जाएगा साइन का। ठीक है, इसी का एक प्रॉपर्टी हमको क्या बन गया, अपना एक प्रॉपर्टी बन गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 का जो हम अब बुक में देखते होंगे कि लिखा होगा इसे कि लेट मान लिया जाए साइन थीटा इजकल टू बाई, तो बाई इजकल टू, तो यहाँ पर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब यार यहाँ पर रेंज दे दिया होगा -π/2 से लेकर π/2, ये दे देगा बिलोंग्स टू यहाँ तक। इसका कारण क्या था, कारण यही था कि हमने लिया -π/2 से π/2, तो इसलिए -π/2 से π/2 ये एक रेंज ले लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। बुक कोई भी उठाइए, कोई भी बुक, और इसी से रिलेटेड आप इसका प्रॉपर्टी और देखिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इसका आप खुद से देखिए, ट्राई कीजिए कि इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना जाएगा। फिर आगे अगले वीडियो अगला पार्ट में इसका हम आगे क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो है।
तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को।